अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट समीर बेग और आप देख रहे हैं FM4 के टीवी का प्रोग्राम नाज बरदारीन, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाजरा का प्रोग्राम है। मैं सर स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज दानिश्वर सीनियर इकोनॉमी का तजिया अदरीस नाज साहब, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हमारी मुल्क की सियासत में एक बार फिर भूचाल आया हुआ है। हम तो एक तरफ सियासतदानों को खुद समझ नहीं आ रही कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। आप इस सारी सूरत को कैसे देखते हैं? समीर, हम हर रोज इस पे बात करते हैं करंट सिचुएशन पे जो हमारे मुल्क में। पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ कभी भी हालात जो होते हैं जिसे कहते हैं ना स्मूथ सिचुएशन, वो कभी भी नहीं रही जी। यहाँ भूचाल ही आए रहते हैं। हम किसी ना किसी तूफान, अच्छा हमारे पास कोई भूचाल ना भी ना, कोई तूफान ना भी है, तो हम एक प्याली में पानी इकट्ठा लेते हैं और उस एक प्याले भर पानी में हम तूफान खड़ा कर देते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि हमने एक प्याले में कितने कितने बड़े तूफान खड़े किए। अच्छा, बसों का तो हमारे सियासतदान इतने कारीगर हैं, इतने बड़े कारीगर हैं कि एक प्याली पानी का इंतजाम ना भी हो तो खाली प्याले में भी ये तूफान खड़ा कर सकते हैं। इनके पास अल्लाह ने इतनी कुदरत दी है जी। खैर, बसा औकात इनके हाथ से फिर गेम निकल जाती है, जैसे अब इन सब के हाथों से गेम निकली हुई है। और आप अगर पिछले 10 दिन के मेरे नाजरीन मेरे प्रोग्राम देख लें तो इस वक्त मैं कहता था, अच्छा बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि सारे इस वक्त सियासत का जो घंटा घर है वो हमारे चौधरी परवेज इलाही साहब हैं। आपने कभी फैसलाबाद का घंटा घर देखा है? उसको जितने भी बाजार लगते हैं, आप किसी बाजार में चले जाएं, आपने एट द एंड घंटा घर पहुंचना है जी। तो इस वक्त चौधरी परवेज इलाही साहब जो है ना, वो हमारा सियासी घंटा घर है, सियासत का घंटा घर बने हुए हैं। जो भी बाजार, आप किसी बाजार में चले जाएं, एट द एंड चौधरी परवेज इलाही साहब आपको नजर आएंगे। चौधरी परवेज इलाही साहब अहमियत तो बड़ी इख्तियार कर गए हैं, लेकिन वो बेचारे, जैसे मैंने बहुत सारे प्रोग्राम में बताया कि इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई नाजुक पोजीशन पे खड़ा है तो वो चौधरी परवेज इलाही साहब हैं, जिनकी कोई सियासत नहीं है, जिनका कोई फ्यूचर नहीं है, मुस्तकबिल नहीं है। अच्छा खैर, कल रात उनको आसफ जरदारी साहब ने एक शोरटी दी है कि अगर आप ये कर देते हैं तो फिर हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। पहले तो हम आज सारे लोग जो प्रोग्राम्स देख रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम, जिसका भी वो प्रोग्राम देखते हैं, तो आप देखेंगे कि वहां बड़े सारे मतलब तजियाकार जो है एक ही बात कर रहे होंगे। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है पंजाब की कि गवर्नर पंजाब ने एतमाद का हलफ लेने के लिए कह दिया 21 तारीख को परवेज इलाही साहब को, और गालिबन कल उन्होंने हलफ लेना था। गवर्नर साहब ने कह दिया कि आप हलफ लें। तहरीक अदम एतमाद जमा हो गई, हमारे जो मुतहिदा अपोजिशन है उसकी तरफ से, उस पर सिग्नेचर किए, पीपल्स पार्टी के लोगों ने सब ने सिग्नेचर किए, नून लीग के, और वो उन्होंने जमा करवा दी कि जनाब आप हमें इन पर एतमाद नहीं है, ये एतमाद खो चुके हैं। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना था अब गवर्नर साहब के हुक्म के बाद। उन्होंने जो स्पीकर है पंजाब असेंबली के सिब्तैन खान साहब, उन्होंने बड़ी इस वक्त अपना पत्ता खेला। उन्होंने कहा जी कि असेंबली का इजलास तो पहले से शुरू है, तो गवर्नर साहब एक जो जारी इजलास है उसमें कैसे कोई ऑर्डर जारी कर सकते हैं कि आप इजलास बुलाएं और उसमें ये करें वो करें जी। तो हम तो वो कल इजलास वो नहीं होगा जो गवर्नर साहब कह रहे हैं। पहले से इजलास कंटिन्यू, और जो मैंने इजलास बुलाया वैसे ही इजलास चलेगा। ये सूरत हाल है। आज बड़ी खूबसूरत बातें हुई हैं, आज सारे दिन में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। पहले वो सामने रख लूं और उसके बाद फिर अपना तजिया देता हूं और फिर अंदर की बात आपको बताता हूं कि अगले 3-4 दिन में क्या होने वाला है और कल क्या होगा जी। जब इन्होंने ये किया तो फिर राणा सनाउल्लाह साहब, अब कैसे हो सकता है कि इतनी खूबसूरत सूरत हाल हो, गर्मा गर्म बहस जारी हो और राणा सनाउल्लाह साहब घर में बैठ जाएं और बैठ के सूप पीते रहे, फिश एंजॉय करते रहे, फिंगर फिश। ऐसे नहीं हो सकता। राणा सनाउल्लाह साहब बड़े फिर ऐसे मौके की वो तलाश में होते हैं, उन्हें बयान देने में बड़ा मजा आता है। जैसे शेर शी साहब हैं, शेर शी साहब जब फिश खा लेते हैं, सूप पी लेते हैं और बाकी जो उनकी पसंदीदा चीजें जब खा पी लेते हैं तो फिर उन्होंने बयान दागने होते हैं बड़े मजे के। अच्छा, राणा सनाउल्लाह साहब आज फिर उन्होंने मुख दिखा ली, उन्होंने की टीवी चैनल्स पे, और उन्होंने कहा कि अगर परवेज इलाही साहब ने कल हलफ ना लिया, एतमाद का वोट ना लिया जी, तो फिर हम ताले लगा देंगे वजीर आला हाउस पर। फिर उनका वजीर आला हाउस पर कोई इख्तियार नहीं रहेगा, कोई हक नहीं रहेगा, कोई इस्तेहकाक नहीं होगा। जब वजीर आला नहीं होंगे तो हम उनको, ये कमाल की सूरत हाल है। अच्छा, अब आपको सारी सूरत हाल मतलब नंबर गेम जो है बन रही है। चौधरी शुजात हुसैन साहब को टास्क दिया है आसफ अली जरदारी साहब ने। अब चौधरी शुजात हुसैन से मिले हैं आसफ अली जरदारी, उन्होंने टास्क दिया है, उनसे कहा है कि आपने हर सूरत एक तो इसको रोकना है असेंबलियों की तहलील होने से। आप अपने अराकीन को, जो काफली के लोग हैं, उन्हें पाबंद कीजिए कि उन्होंने अपना रोल प्ले करना है, नंबर 1। नंबर 2, आपने ये करना है कि परवेज इलाही साहब को अब आप सीने से लगा लें और उन्हें कहें कि आपके लिए एक बच्चा होता है ना, ये कोई भी एक लाडला बच्चा होता है, वालिदैन का नाफरमान, वो छुप छुप के सिगरेट पीता है, वो पान भी खा लेता है छुप छुप के जी। बाप उसका उनकी हरकतों से बड़ा तंग होता है उस बच्चे की, वो रात लेट घर आता है। तो जब उसका बाप उसे फिर कहते थे ना आज के बाद घर ना आना,
बाप कह तो देता है कि चलो घर से निकल जाओ, अब जाओ जाके मौज करो, तो वो बच्चा चला जाता है, वो घूमता रहता है। जब उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं और सारे दोस्त भी घरों को चले जाते हैं रात 1-2 बजे, तो अब उसे घर की याद आती है, तो वो सोचता है कि बाप ने तो आज मुझे घर से निकाल दिया, मैं क्या करूं। तो इस सूरत हाल में अब पान खाने के भी पैसे खत्म हुआ, आखिरी सिगरेट भी पी लिया, तो अब वो सोच रहा होता है मैं करूं क्या। फिर उसे याद आता है कि घर में एक माँ भी तो है जिसे माँ कहते हैं, अगर बाप ने मुझे मारा तो माँ तो है ना, फिर मुझे छुड़ाएगी भी, और आज मैं जाऊंगा जब दरवाजा नॉक करूंगा तो मैंने अपनी माँ को आवाज देनी है। फिर वो सीटी की धुन पे वापस घर आता है, सीटी बजाता हुआ किसी अपने पसंदीदा गाने की, बड़े इत्मीनान के साथ कि मेरे साथ क्या होना है, मेरा ही बाप है, मेरा ही घर है और मेरी ही माँ है। तो वो सीटी की धुन पर घर आता है और उसे पता होता है कि मेरा बाप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि घर में माँ भी तो मौजूद है। परवेज इलाही साहब इस वक्त वो शरारती बच्चे हैं जिन्हें ये मैसेज दिया गया है कि हमने आपको घर से निकाला तो था, लेकिन आप सीटी की धुन बजाते हुए घर आए, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। तो परवेज इलाही साहब को ये मैसेज गया है कि आप वापस आए, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। परवेज इलाही साहब आज रात या कल तक सीटी की धुन बजाते हुए वापस आएंगे चौधरी शुजात हुसैन के पास, जो मैंने आपको कहा था जी। सीटी की धुन बजाते हुए जाएंगे और सारी सूरत हाल जो है वो तय हो चुकी है कि अगर कल एतमाद का वोट लेने में अगर कोर्ट कह देती है या जहां से भी, और उसके बाद इंप्लीमेंट हो जाता है जो इजलास कॉल किया गवर्नर साहब ने, और वो कहते हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, अगर तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हैं तो काफ लीग के 10 लोग, याद रखिएगा, वो तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बना देंगे, मतलब अपोजिशन की तहरीक कामयाब हो जाएगी। परवेज इलाही साहब जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में नाकाम हो जाएंगे। असेंबलियों की तहलील से रोकने का पहला जो फार्मूला है ये तय पाया कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। परवेज इलाही साहब के जो 10 लोग थे वो उनके खिलाफ वोट दे देंगे और वो कहेंगे जी हम पार्टी चेयरमैन जो है, पार्टी के जो सरबराह हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब, हम उनके पाबंद हैं। आप देखिए पाकिस्तान की सियासत, जो मैंने कहा था ना गट्टा इलाची वाला, हमारा जो आइन है कानून गट्टा इलाची वाला है, इसे जो मर्जी बना ले, इसे आप मुर्गा बना ले, इसे आप कबूतर बना ले, इसे फुटबॉल बना ले, इसे आप हुक्का बना ले, ये गट्टा इलाची वाला है। उस वक्त फैसला आया था कि जो पार्लिमानी लीडर है, जो कि शुजात हुसैन साहब नहीं है, पार्लिमानी लीडर जो वहां के 10 लोग हैं जिन्होंने बनाया कि ये पार्लियामेंट में हमारे लीडर ये होंगे, तो जो वो फैसला करेंगे ना जी, उस वक्त गट्टा इलाची वाला था, खींच के उस तरफ ले गए थे सारे इख्तियार। जनाब पार्लियामानी लीडर जो कहेगा वो होगा। चौधरी शुजात हुसैन साहब कौन होते हैं? अब कल वो सारे लोग ये फैसला देंगे कि जनाब पार्लियामानी लीडर क्या होता है। चौधरी शुजात हुसैन पार्टी के चेयरपर्सन है, वो उसके सदर हैं, जो वो कहेंगे हमने तो वो करना है। पार्टी के चेयरपर्सन ने कह दिया कि आप परवेज इलाही के खिलाफ वोट दें, तो हमने अब इनके खिलाफ वोट दे दिया है। यानी कि उसने कहा था कि रिंद के रिंद रहे जन्नत हास, शब बार पी सुबह तोबा कर ली, शब बार पी सुबह तोबा कर ली, रिंद के रिंद रहे जन्नत हाथ से न गई। तो सारी रात इन्होंने पी भी ली, याशियां भी कर ली, वजारतें भी इंजॉय कर ली। अब कल ये कहेंगे जनाब हमसे तो गलती हुई थी कि पार्लियामेंट लीडर की बात मान के बैठ गए थे, हमने तो चौधरी शुजात साहब की बात मानी है। तो कल वो लोग पहला फार्मूला क्या तय पाया है, वो ये तय पाया है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब के कहने पर काफली के वोटर्स जो हैं, उनके जो 10 अराकीन हैं वो, और जो चौधरी साहब की बात माने, वो सारे के सारे परवेज इलाही साहब के खिलाफ वोट दे देंगे और चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो अदम एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे, एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे, अदम एतमाद हो जाएगी उनके खिलाफ। अगर किसी वजह से, जैसे स्पीकर साहब अड़ गए हैं कि मैंने इजलास ही नहीं होने देना, और उन्होंने कहा जी कि गवर्नर साहब ने पिछली दफा भी तो इजलास वाने इकबाल में करवा लिया था ना, वहां करवा लें, जहां मर्जी करवाएं, मैं तो असेंबली में नहीं होने दूंगा। असेंबली में तो जाहिर है स्पीकर की चलनी है ना, वो और वहां के कस्टोडियन तो जो है स्पीकर है। तो उन्होंने कहा जी कि मैं तो यहां नहीं होने दूंगा। अगर ऐसा नहीं होता, असेंबली में इजलास नहीं होता, तो फिर बी फार्मूला क्या है वो भी जरा सुन लें। चौधरी परवेज इलाही साहब को तैयार किया गया है कि जनाब कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल बुध शरीफ है। वैसे तो गोश्त का नागा है ना, मंगल बुध यहाँ नागा होता है। अच्छा, हमारे हजाम जो है वो मंगल का नागा करते हैं, और मेरे बेटे ने कहा कि मैं आपको नस दूंगा इसकी कि मंगल वाले दिन नाखून नहीं तराशने चाहिए और हजामत वगैरह नहीं करवानी चाहिए। तो मैंने कहा जरा अच्छा, मंगल का नागा नाई करता है, आपके सलून वाले नाई कहने से वो जाहिर है कि वो आप एहतजाज करेंगे जी सानू नाई क्यों किया। वो सलून वाले जो है बार्बर मंगल बुध का नागा करता है कसाब। तो अब लोगों का ज़हन है कि चौधरी परवेज इलाही साहब भी कल का नागा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना, कल नागा नहीं होना। परवेज इलाही साहब ने कल पत्ता खेलना है। अगर इजलास ना हुआ तो कल आप लिख लीजिए कि फिर परवेज इलाही साहब रिजाइन कर जाएंगे, वो वजारती आलिया से इस्तीफा दे देंगे। जब वजीर आला इस्तीफा दे देगा तो भाई समरी तो भेजनी है वजीर आला ने, असेंबलियां तहलील करने की। जब वजीर आला नहीं होगा,
भाई उन्हें तो कोई नहीं रोक सकता कि आप इस्तीफा ना दें, उन्हें कौन रोक सकता है? स्पीकर की रूलिंग एक तरफ है, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स आने हैं कि नहीं आने, सुप्रीम कोर्ट से किसी ने ऑर्डर लेने हैं कि नहीं होने, की इजलास हर सूरत होगा। ये साबित करने में तो 2-3 दिन लग सकते हैं ना, कि जो गवर्नर ने इजलास बुलाया है इत्तेमाद का, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए, वो हो सकता है कि नहीं हो सकता। आईनी बहस है एक दफा फिर, पता है उस वक्त भी आईनी बहस छिड़ गई थी कि इजलास करवा सकता है कोई कि नहीं करवा सकता। उस वक्त परवेज इलाही साहब अड़ गए थे। आज उनके तत्वों में जो उन्होंने बनाया स्पीकर सिप्तैन खान साहब, आज वो अड़ गए कि जनाब आपने भी तो ये कहा था ना कि मैं हुकूमत के ऑर्डर्स नहीं मानता, मैं कोर्ट के ऑर्डर्स भी नहीं मानता, जो मैं चाहूंगा वो होगा। जब बारी थी इनके खिलाफ और जब आ रहे थे हमजा शुबाशी वजीर आला बनने के लिए, उस वक्त ये हरबा इस्तेमाल किया था परवेज इलाही साहब ने कि मैं हूं कस्टोडियन, मैं जो चाहूंगा वो होगा। तो आज सिप्तैन खान साहब ने ये कह दिया कि जनाब असेंबली का इजलास मेरे कहने पे होगा। कौन होते हैं गवर्नर साहब चालू इजलास में कहने वाले कि इजलास बुलाओ, तो वो इजलास नहीं हो सकता। अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो फिर परवेज इलाही साहब को तो कोई नहीं रोक सकता। भाई उनको तो रोक लिया कि यहाँ मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगा। वैसे तो आज का फैसला बड़ा खूबसूरत है ना, देखिए कड़ियां कैसे मिली। मुस्लिम लीग नून के वो 20 लोग जिन अरकान को ये कहा गया था कि आप असेंबली में नहीं आ सकते, हाईकोर्ट ने कह दिया ना सिर्फ ये कल के इजलास में असेंबली में जा सकते बल्कि ये वोट भी कास्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब उस एंड से तैयारियां हो रही हैं। कंधा डोली नु दे जाई वीर में उसकी पूरी ढोलों की थाप पे तैयारी हो गई है। अब रुखसती का वक्त है और कंधा डोली नु दे जाई वीर में कल वहां गाया जाएगा असेंबली में। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो बी फार्मूला फिर ये है कि चौधरी परवेज इलाही साहब फिर वजीर आला पंजाब की हैसियत से रिजाइन कर दें। वो कहें जी कि मैं इन हालात में कंटिन्यू नहीं कर सकता, मेरी अब सेहत इजाजत नहीं दे रही, जो भी कहेंगे कि इन हालात में मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। और ये भी कह सकते हैं वो, चूंकि मेरे अबू के खिलाफ कल बोले इमरान खान साहब जनरल बाजवा साहब के खिलाफ, तो मैं तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमारे अबाउजदाद के खिलाफ कोई बातें की जाए, लिहाजा मैं तो रिजाइन करता हूँ। कुछ भी जवाब दे बाहर क्या, फिर वो कल जवाब उनके पास एक जवाब होगा, वो इस्तीफा दे जाएंगे। जब वो वजीर आला नहीं रहेंगे तो वजीर आला की समरी कैसे आगे भेजी जा सकती है असम्बलियां तहलील करने की? फिर क्या होगा, अदम एतमाद की जरूरत नहीं रहेगी, नए सिरे से फिर होगा कि वजीर आला का इंतखाब होना है, फिर वो कागजात नामजदगी आएंगे दोनों तरफ से, और फिर वो जो काफ लीग के 10 लोग हैं, फिर वो हमजा शुबाशी साहब जाहिर है वो नून लीग के वजीर आला के उम्मीदवार होंगे इत्तेहादियों की तरफ से, फिर वो 10 लोग भी उन्हें वोट दे देंगे। और उसके बाद फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद आएगी, और यूं करके मतलब वो जो टेन्योर है जिसको खींच तान के पूरा करने की कोशिश की जा रही है वो किया जाएगा। अच्छा, इसमें फिर देखिए कितनी दिलचस्प सूरत हाल है। और मैंने कहा कि इस वक्त सियासत का घंटाघर जो है वो परवेज इलाही साहब है। तो इसका मतलब ये कि इस वक्त सारी निगाहें आज की रात, जब हम लोग सो जाएंगे ना, सब जग सोए तारों से करें बातें, तो वो जो चांदनी रातें, आज हम सब लोग तो सो जाएंगे लेकिन परवेज इलाही साहब को किसी ने सोने नहीं देना। यार को मैंने, यार ने मुझे सोने ना दिया, तो आज परवेज इलाही साहब को किसी ने सोने नहीं देना। कभी परवेज इलाही साहब को फोन आएगा आसिफ अली जरदारी साहब का, कभी उनके बड़े भाई की तरफ से कोई ना कोई फोन करके बताएगा कि तुम घर आ जाओ, बड़े भाई साहब जो है उनका गुस्सा ठंडा हो गया, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम सिटी की धुन पे गा रहा हो जी। और कभी हुकूमत की तरफ से, नून लीग की तरफ से भी पोले पोले अंदाज में कहा जाएगा कि मियाँ साहब का हम गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब का मियाँ साहब तुम्हें कबूल कर रहे हैं क्योंकि तुमने मरियम बीबी के फेवर में जो बयान दिए ना, मियाँ साहब ने वो सुन लिए, और मरियम बीबी के दिल में तुम्हारे लिए एक नरम गोशा पैदा हो गया। जो तुमने कहा था मरियम बीबी बड़े फाहम फराज की सियासतदान है, वो सियासत को बड़ा समझ रही हैं और उनकी क़यादत में मुल्क तरक्की कर सकता है और सारे लोग उनकी क़यादत में चल सकते हैं। जब उन्होंने मैसेज दे दिया कि मैं आपकी क़यादत में चल सकता हूँ, तो उन्हें बताया जाएगा कि मरियम बीबी उस बयान से बड़ी खुश हुई हैं, उन्होंने भी कह दिया है। और आपके वो लोग जो आपके माई बाप हैं, इस स्टेटमेंट के बाद कि उनके खिलाफ कोई बात करेगा तो फिर मैं तो उसका सर फोड़ दूंगा, मेरी पार्टी जो उसका सर फोड़ देगी। इस बयान से वो लोग भी बड़े खुश हुए जिनके बारे में कहा है ए खुदा मेरे अबू सलामत रहें, वो लोग भी बड़े खुश हैं। इस तरह से आप इत्मीनान रखिए। और उन्होंने अब डिमांड बड़ी छोटी की है परवेज इलाही साहब ने। उन्होंने कहा है कि मियाँ साहब तो मान नहीं रहे, मियाँ नवाज शरीफ साहब, मैंने पहले भी कहा था कि वो कहते हैं कि वजीर आला से नहीं लेना किसी सूरत भी परवेज इलाही साहब को। तो ये भी बातें हो रही है कि अगर वजीर आला नहीं लेते वजारतें ज्यादा कर दें और इनको फिर स्पीकर पंजाब असेंबली दोबारा ले लें। लेकिन ये अड़े हुए हैं दोनों बाप बेटा। मोहनस लाई कह रहा है कि बाबा अगर वापस जाना है उस घर में जिस घर से हम निकले थे, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, तो बाबा अगर वहां जाना है ना, तो फिर बाबा इस शर्त पे जाना है कि आप वजीर आला पंजाब बनेंगे। उन्हें कहें कि मुझे वजीर आला पंजाब बनाए। इस वक्त आप सियासत का घंटा कर रहे हैं, आपकी इस वक्त अगर ना सुनेगी तो फिर क़यामत तक आपकी नहीं सुनी जानी, फिर क़यामत तक कोई आपकी बात नहीं मानेगा। इस वक्त आप इस पोजीशन में हैं कि एक दफा तो गाड़ी पे जो झंडा लगा हुआ है चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब का, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का, ये नहीं उतरना चाहिए।
वरना मेरे पल्ले कख नहीं रहिंदा। लोगों कहना मोनस लाई ने प्यू नूं रोल दिता सी, अपने बाप को 4 दिन के लिए प्राइम उसने चीफ मिनिस्टर बनवाया था, और उसके बाद फिर परवेज लाई साहब आने के टके के भी नहीं रहे थे, उनकी वुकत नहीं रही थी। तो अब्बा जान मेरे पल्ले कुछ नहीं रहता। या तो आप मतलब आप जैसे भी है, अब आप ये जो छिपकली आपके मुंह में है इसे किसी तरीके से निगल लें, इसे नीचे जाने दें। आप कह रहे हैं कि मेरा लीडर आज भी इमरान खान है, इमरान खान ने जो फैसला करना है कर दे, फिर भले जो भी हमारी सियासत के साथ हो, हम कहीं के ना रहे, हमें को टिकट मिले ना मिले, हम जीते या हारें, आप खड़े रहे, फिर यहाँ मेरी बात रह जाएगी। और दूसरा, अगर वापस ही जाना है तो अब्बा जान फिर एक शर्त रखें कि वजीर आला पंजाब मैं ही हूँगा। तो अभी तक परवेज लाई साहब की तरफ से ये शर्त है, क्योंकि ये बेटे ने रखी है। और आपको पता है बेटे बड़े लाडले होते हैं, अपने बेटों के लिए तो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं ना, लोगों के तरले भी करने पड़ते हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है जी। तो बेटे बड़े लाडले होते हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि अब जो बाबा जानी हैं उन्हें अपने बेटे की लाज रखने के लिए, अपने बेटे की इज्जत रखने के लिए पता नहीं किस किस की दाढ़ी को हाथ लगाना है। तो ये सूरत हाल है पंजाब की इस वक्त, तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, और मैं इस सूरत हाल को बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि कल शाम तक, मतलब आज तो परवेज लाई साहब रात सारी उनकी चांद रात है आज, तो आज तो परवेज लाई साहब सो नहीं पाएंगे। तो कल क्या सूरत हाल होती है, जो मैंने आपको बताया 2 सूरतें हैं। अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं हुआ तो फिर कल एक बड़ी शानदार किस्म की, धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जनाब परवेज लाई साहब की तरफ से। परवेज लाई साहब उसमें सबसे पहले तो ये कहेंगे कि हमारे खानदान ने हमेशा फौज का एहतराम किया है, हमने उनकी इज्जत की है, हम इदारों के साथ खड़े हैं, हम फौज की बड़ी मोहब्बत करते हैं, और हम फौज के खिलाफ एक जुमला नहीं सुन सकते। फिर वो कहेंगे कि मैंने इमरान खान के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी, इमरान खान को जब फायर भी लग गए थे तो वाहद बंदा मैं था जिसने खून की बोतल दी थी, सब कुछ मैंने किया था, लेकिन इमरान खान साहब ने उस फौज को ललकार के, हमारे अबाओ अजदाद को ललकार के, हमारी गैरत को ललकार दिया, मैं इसके साथ खड़ा नहीं हो सकता, तो मैं डिजाइन कर रहा हूँ। बड़ा मजेदार सूरत हाल होगी कल। फिर हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और उसके बाद जब आप मुझसे सवालात करेंगे तो वही हवाले से होंगे, जनाब आज परवेज लाई साहब ने बड़ी शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने आज ये कर दिया वो कर दिया, आप क्या कहते हैं इस सूरत हाल के बारे में। तो कल फिर जो मौजूद गुफ्तगू होंगे वो चोरी परवेज लाई साहब होंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया। अपने मेजबान समीर बे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।